नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली की पर मैं अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे हैं आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपकी क्लास 3-4 दिन के लिए इसलिए कैप हो गया था, हम बाहर कहीं पर जा रहे थे तो इसी के कारण आपका कैप हो गया था। अब आप धैर्य रखिए बना के, क्योंकि आप आज से अच्छी तरह से तैयारी करो, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, क्योंकि उसका आपका पेपर है। तो आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि सारे एग्जाम जितने भी हैं होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो भी आपका मैथ करा रहे हैं, सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्या करिए, आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए, डेली पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा समय जितना भी आपको समय मिले सारा अपनी पढ़ाई को दीजिए और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करेंगे। और एकदम हम आपको बेसिक से और जीरो लेवल से बिल्कुल समझाने वाले हैं, एकदम बेसिक से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम बेसिक से पढ़िए जीरो लेवल से। देखिए कह रहा है 27 के दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग, देखिए पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 195 के बराबर होते हैं। किसके दोस्तों? 11 गुना दोनों मिलकर 195 के बराबर होते हैं। पूछ रहा है पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात है। क्या क्वेश्चन में पूछा है डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, ये पूछा है पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात पूछ रहा है, तो इनमें से बताना है आपको अनुपात। तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, कभी भी आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहे, इसमें आपको एक्स वाई नहीं मानना है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए और इसी तरह से पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए जो आसान मेथड होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे दोस्तों, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 27 के दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना और दोनों मिलकर 195 के बराबर हो। पूछ रहे तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात पूछ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, दो भागों में इस तरह से विभाजित करें। देखिए दोस्तों, क्या 2 और 7, क्या 2 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या 27 होगा? नहीं होगा। 27 और 2, देखिए 7 और 2 कितना होता है दोस्तों, बताइए 9 होता है। अब कह रहा है देखिए 27 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। आगे देखिए 27 के दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना। अब आपको कुछ नहीं करना है, 17 प्लस 10 आप जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट, 27 हो रहा है। हाँ ये 27 हो रहा है, पूरे कंडीशन को पूरा पूरा सर्टिफाई करा है। कह रहा है पहले भाग का 5 गुना, दोस्तों इसका 17 का 5 गुना, 17 पंजे कितना होते हैं? 85 होता है। अब कह रहे हैं 85 होता है, कह रहे हैं गुना होता है दूसरे भाग का 11 गुना, दोस्तों इसका 11 गुना क्या होता है? 110 होता है। क्या होता है दोस्तों? 11.110 होता है। अब आगे कह रहे हैं दोनों मिलकर बराबर, यानी कि जब ये दोनों मिलेंगे आपस में इनको जोड़ेंगे तो 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए। देखिए 8 और 1 कितना होगा? 9 और 1 95। देखिए दोनों मिलकर 195 के बराबर हो रहे हैं। पूछ रहा है पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, यही तो चीज पूछ रहे हैं, दूसरे और पहले भाग का अनुपात क्या होगा डियर स्टूडेंट? 17:10 होगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें तो उसके लिए आपके लिए आसान मेथड होता है गो थ्रू ऑप्शन, और आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए क्लास को, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। और ये नंबर सिस्टम का दोस्तों तीसरी क्लास है। हमने आपको 2 क्लास दे दी, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस डेट्स 10
+10 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे डियर स्टूडेंट। देखिए ऑप्शन नंबर पहला 56, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 55 और नंबर सी आपका हो जाएगा 57 और डी आपका ऑप्शन है डियर स्टूडेंट 60। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही ऑप्शन होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन समझा रहे हैं 1 + 2 + 3 + डैश डैश और +10 का मान क्या होगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। देखिए दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, n-1 कोष्टक अपॉन 2। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए सोल्व करने के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, n का मान क्या है डियर स्टूडेंट, n का मान आपका कितना है 10। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी दोनों धर लेंगे आप 10 n कोष्टक 10 - a और अपॉन 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये ब्रैकेट खोल लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। 10 10, अब 10 में से एक गया, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए हाँ कहीं पर गलती हो रही है दोस्तों, ये प्लस है, सॉरी प्लस है, प्लस हाँ प्लस है। देखिए प्लस है तो 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा और अपॉन 2 कटा देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, इसकी आप गुणा कर दीजिए 11 पंजे 55। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करें। देखिए आप ऐसे तो नहीं करोगे कि आप जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जोड़ोगे और आप उसका योग करोगे दोस्तों, इससे ज्यादा समय लगता है। और ये जो फॉर्मूला होता है ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल आसान तरीका, आप यही फॉर्मूला लगाइए, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम इस पे वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको हमेशा इसकी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको पता है कि मैथ हमें एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और 0 लेवल और चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश प्लस 14 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। मान क्या है ये बताना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पहला ऑप्शन हो जाएगा 1015 और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा 11015 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 10016 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 1017। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका मान होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। कभी भी आए इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होता है समझा रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, n प्लस इसके लिए भी फॉर्मूला होता है n+1 कोष्टक 2n+1 अपॉन अपॉन स्क्वायर, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। ये कभी भी टाइप के क्वेश्चन आए और इस क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश प्लस 14 का स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं हम n का मान दोस्तों कितना है, 14 का स्क्वायर है। n का मान कितना है, 14 का स्क्वायर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस n की जगह ये धरेंगे। n की जगह कितना हो जाएगा, 14 कोष्टक 14 प्लस 1 कोष्टक। अभी देखिए 2 है, n का मान धरिए दोस्तों 2, n का मान कितने हैं 14। इसका मतलब दोस्तों क्या होते हैं, गुणा होते हैं। का मतलब, इसका मतलब गुणा होते हैं और प्लस। देखिए 14 क्या करिए, हाँ 14 और प्लस 1 करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 गुने 5 कोष्टक खोलेंगे। 14 गुना के कितना होते हैं दोस्तों बताइए, 14 गुना के 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 15 है। और भाग देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी यहाँ पर 6 होगा, बटे में क्या होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इसके बटे में क्या होगा 6। अब आपको कुछ नहीं करना 6। अब इसको आप कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कटाइए, इसको कटाएंगे 3 से कटा लीजिए। देखिए 3 कम 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 2 कम 2 2 सत्ते 14। अब आपका क्या बचा, 7 गुने 5 गुने 29 बचा। तो 7 पंजे कितना होते हैं डियर स्टूडेंट, 35 और 29। इसकी गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है, गुणा कर लीजिए। देखिए एकदम बेसिक से देखिए 9 पंजे 45, हासिल आपका कितना लगेगा 4 और 9 तिहाई। देखिए 9 तिहाई 27, 27 4 कितने होते हैं दोस्तों बताइए। देखिए 27 और 4 कितने हो गए 31 गुना, देखिए 5 गुना के 10 हासिल 1, 3 गुना के 6 और 1 7, जोड़िए 5 का 5 1 का 1, 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 10,000, क्या आएगा 15 आएगा, क्या आएगा 10,015। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए डियर स्टूडेंट तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होते हैं। आप कभी भी आए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। डियर स्टूडेंट हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन ये है आपका, देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 और 10 का क्यूब का मान क्या है, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा 3025, बी ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3024 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 24,020 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 31,030। इनमें से आपको बताने हैं। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन आए, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका। देखिए इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए, कभी भी आए, देखिए पूछे आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर बराबर यानी कि डैश डैश और 10 का क्यूब का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है डियर स्टूडेंट, बस वो n माइनस, देखिए n माइनस n, देखिए कोष्टक n कोष्टक n माइनस 1 अवोल, आपको कुछ नहीं करना है 2, इसको कोष्टक में पूरा कर लेंगे कंप्लीट, कोष्टक में कर लेंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, n का मान कितना है डियर स्टूडेंट 10 की घात 3 है। कितना है 10 की घात 3 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, अब ये बड़ा कोष्टक लगा लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, समझना है। अब n का मान कितना है डियर स्टूडेंट बताइए, n का मान है आपका 10 है। अब देखिए ये n है कोष्टक, ये n की जगह क्या हो जाएगा 10
और -1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मैं आपको धर के दिखा रहा हूं। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए 10, देखिए कहीं पर गलती हो रहा है डियर स्टूडेंट, हाँ यहाँ पर गलती हो रहा है, देखिए गलती हो रहा है, आपको गलत नहीं कर, देखिए गलती हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, n का मान कितना है 10 है कोष्टक, और 10 की जगह क्या धरेंगे दोस्तों, n की जगह 10 का मान धरेंगे, और ये प्लस है डियर स्टूडेंट, ये प्लस है, यहाँ पर ही गलती हो रहा था तो ये प्लस है डियर स्टूडेंट, प्लस और 1, देखिए कुछ नहीं करना है, 1/2 और इसका स्क्वायर करना है आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये 10 है। अब 10 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 11, और आप इसका कर दीजिए 2, इसका 2 और इसका स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 11 पंजे कितना होता है डियर स्टूडेंट, 55 होता है, और इसका स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, गुना कर लीजिए, 55 में 55 की गुना करिए, पंजे पंजे 25, 2 पंजे पंजे 25 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 27, गुना पंजे पंजे 25, 2 पंजे पंजे 25 और 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 27। आप जोड़ लीजिए 5, देखिए 5 7 और 5 कितना हो जाएगा 13, हासिल को 1 लगेगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा बताइए 9 और 1 10, हासिल को 1 लगेगा, तो कितना आएगा दोस्तों बताइए कितना आएगा 30,035, 30,035। देखिए देखिए पेपर जोड़ने में गलती हुई डियर स्टूडेंट, देखिए गलती, हाँ यहाँ पर गलती हो गई, देखिए इसमें गलती हो रही, 5 का 5 डियर स्टूडेंट, देखिए 5 कुछ नहीं करना है आपको 3, हाँ यहाँ पर 2 आएगा, हासिल 1 लगेगा, और ये आपका 30 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3225। 3225 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपके पहले में सही है, तो पहला आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कभी भी इस टाइप के संख्या आपको कितनी दे दे, जो आपको कितनी भी संख्या दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद करोगे, क्योंकि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी आप ओपन करके आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इस क्लास की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और अच्छी क्लास लग रही है आपको तो लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट, यदि एकक a² प्लस 2a² प्लस 3a² डैश डैश प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन बराबर 385 हो तो a² प्लस 4a² प्लस 6a² अपॉन यानी कि डैश डैश प्लस 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1540 और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा 1620, और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1730, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 4050। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, देखिए आसान तरीका बता रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपका देखिए डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर कोष्ठक बराबर 385 हो तो एक देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डैश डैश 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। देखिए a का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश कितना है 10 का स्क्वायर, और इसका मान कितना है दोस्तों 385 है। कितना है 385। अब वो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आपका 6 का स्क्वायर डैश डैश और आपका 20 का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझना है। इसमें कॉमन देखिए क्या है दोस्तों 2, इसमें भी 2, तो कॉमन ले लेंगे 2। अब आपका क्या हो जाएगा, अब जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर और डेक्स डेक्स। अब देखिए इसका मान कितना है डियर स्टूडेंट बताइए, इसका मान कितना है बताइए, कितना मान है डियर स्टूडेंट बताइए, इसका मान कितना है, देखिए 10 का स्क्वायर अपॉन इसका मान कितना दिया हुआ है 385। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर क्या होते हैं 4, और इसका मान दिया हुआ है आपका 4 गुने 385। आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गुना करिए, इसमें गुना करेंगे 4 पंजे 20, हासिल को 2 लगेगा डियर स्टूडेंट, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, हासिल को 3 लगेगा तो 4 4 ही 12, 12 13 14 15, तो कितना हो जाएगा 1540 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए डियर फ्रेंड तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। अगर आप कहोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे आपको करा देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यही आसान तरीका है। तो आपको क्लास आज की अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाए, जिससे कि आपको इसकी क्लास की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट आज आपकी जो नंबर सिस्टम की क्लास है वो 3 क्लास में स्टार्ट होती है। हम अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो आपको क्लास कैसी लगी डियर स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी देंगे। अभी तक आपने इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप हमसे उससे कुछ भी मैसेज पूछ सकते हैं, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम से। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।